हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज किसी वीडियो में समझ जाने वाले 8वीं का प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आगे यहाँ पर इस प्रश्नावली के पूरा आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि 9वां क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, इन संख्याओं के बीच का नहीं पता करना है आपको, इनके वर्गों के बीच की जो कितनी संख्या होंगी वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इन संख्याओं की बात नहीं हो रही है, उनके वर्गों की है ना, तो इनका वर्ग कर लेते फटाफट से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ है ना, 12 का वर्ग कितना होगा यहाँ पर, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग। तो भाई 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है, और 13 का वर्ग 169, ठीक है। तो कहने का इनके बीच का अंतर, मेरे को बीच का नंबर चाहिए है ना, तो इन दोनों को मैं घटा कर लूँगा। कैसे निकलेगा अंदर, घटा करके कैसे निकलेगा भाई, घटा करके देखो यहाँ पर ध्यान समझो, मेरी बात को समझो, यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ मैं। मान लेता हूँ एक नंबर लाइन है, ओके, ये एक नंबर लाइन है, ये होता है बीच में जीरो, इधर क्या होता है माइनस का, एक इधर होता है माइनस 2। समझाने के लिए समझो, फिर बड़े नंबर को हम वही लॉजिक से करके देखेंगे। यहाँ पर रहेगा 1 2 3 4 और ये रहेगा 5, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ना कि भाई 1 और 5 के बीच में आप कितने नंबर है ये बताइए मुझे, 1 और 5 के बीच में कितने नंबर है ये बताइए। तो भाई 1 और 5 के बीच में तो 3 नंबर आते हैं, कौन से, दूसरा तीसरा और चौथा, ये 3 नंबर आते हैं है ना। तो देखो भाई 1 और 5 के बीच में ये 3 नंबर आते हैं, सिंपल नंबर। हालांकि पॉइंट में और बहुत सारे होते हैं, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का 1 5 तक, मतलब यहाँ तक ये पूरा नंबर 5 हुआ, और उसमें मैंने अगर मान लो मेरे को बीच का नंबर निकालना है, तो मैं 1 तक का जितना था वो हटा दूंगा, काट दूंगा। तो मुझे 5 में से 1 हटा देना होगा, तब बचेगा कितना, यहाँ पर 4 बचेगा। तो क्योंकि उसमें 4 में 5 भी तो इंक्लूड है ना, 5 तक पूरा था, उसमें से मैंने 1 तक का, मतलब 5 और 1 के बीच का निकालना है, तो मुझे 1 तक का हटा दूंगा सारा, ठीक। तो बीच में जो जितनी संख्याएं बनेंगी वही तो मुझे चाहिए, और बीच का नहीं, इसमें 5 भी तो जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि 5 तक लिया गया था तो 5 भी, तो इसलिए हमें जो एक और घटाना पड़ेगा इसमें से, तब जाके आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 ही संख्या ही तो है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी समझना बच्चे, आपको घटा के यहाँ पर दिखाना होगा कि 169 घटा करना पड़ेगा 144 से। अब जब घटा करोगे तो यहाँ पर आएगा 25। ध्यान रहे 169 में से 144 तक आपने घटा दिया, लेकिन जब जो बचा है उसमें 169वां भी जुड़ा हुआ है, तो 169वां एक संख्या है, क्योंकि एक और नंबर हटा देंगे तो अब जो बचेगा वो नंबर क्या बचेगा, बीच का बचेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितने कौन कौन सा बचेगा, तो हम कहीं ना कहीं एक नंबर हटा दो तो बचेगा वही एक नंबर बचेगा। अब किसको क्या पता हम बीच का हटाएं कि वो वाला हटाएं, नहीं पता ना, तो हम कहीं ना कहीं इसमें से एक और नंबर घटा देंगे, और जब ये घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, मतलब सॉरी 24। तो कहीं ना कहीं 24 ऐसी संख्याएं जो कि इन दोनों के वर्गों के बीच में आती हैं, ठीक। सेम इस तरह यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 का वर्ग कर देंगे। तो भाई 25 का वर्ग करो, 26 का वर्ग करो, तो कितना कितना आएगा भाई, 25 का वर्ग आ गया यहाँ पर 625, हाँ जी हाँ बिल्कुल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 26 का वर्ग कितना आएगा, 676 आएगा, ठीक है। तो मैं कहेंगे मुझे इन दोनों का अंतर निकालना, तो 676 में से मैं क्या कर दूंगा, 625 को घटा दूंगा। अब जब मैं इनको घटाता हूँ तो बच्चे यहाँ पर जो है 51 आता है, ठीक है। मुझे एक और नंबर घटाना पड़ेगा, क्यों घटाना पड़ेगा अभी मैंने आपको यहाँ पर लॉजिक में समझाया था। 675 ये पूरा यहाँ पर नंबर लाइन मान लो एक है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर माइनस वाले हैं, इधर मान लो प्लस कर, तो कहीं ना कहीं प्लस में कहीं ना कहीं 675 है कहीं, और मुझे 625 और 675, तो ये भी प्लस वाला यहाँ तक आया 625, 675 इधर रहेगा, तो मुझे अंदर का चाहिए। तो यहाँ तक में से यहाँ तक का मैं हटा दूंगा, तो बचेगा कितना अंतर, उसमें 675 भी तो ऐड, 76 भी तो ऐड है ना, तो इसलिए मैं इसको एक और हटा दूंगा, तो उसमें से एक और हटाऊंगा, तब जाके यहाँ पर आएगा 50। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हम इसका वर्ग क्यों कर रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं, और फिर एक क्यों घटा रहे हैं, ठीक है। मेरा काम यही समझाना ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, 99 का वर्ग करेंगे तो वो कितना आएगा, 9801 आएगा। बेशक करके देख लेना कॉपी पेन से। अच्छा 99 का ऐसे बड़ी बड़ी संख्या को कैसे कैसे वर्ग करते हैं, क्या तरीका हो, क्या हर बार गुणा करके करेंगे, नहीं गुणा करके नहीं करेंगे, एक छोटा सा तरीका भी है जो कि लीगली है, मतलब जो आप लिख भी से दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर बार हम गुणा करके कॉपी में नहीं लिखा सकते हैं, दिख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है उस तरह क्वेश्चन आपको अगला प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर पहला ही मिल जाएगा, वैसे क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है सारा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो बच्चा भी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप देखो 100 का वर्ग करेंगे तो एक रहेगा सेम टू सेम, 2 के 0 4 जीरो हो जाएगा, 2 के बजाय 4 जीरो हो जाएगा। उसका क्या लॉजिक है, और ऐसा कई कई चीज़ों में कई बहुत छोटी छोटी ट्रिक है, लॉजिक है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चों पर कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देख रखा है तो क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्लिक करो, उसको देख लो, क्योंकि वो देख लोगे तो कहीं कहीं आप सारे एक्सरसाइज खुद से ट्राई कर सकते हो, ट्राई क्या कर भी सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा चैप्टर आपके लिए समझना भी, और एक तरीके से समराइज करना, संभाल लेना चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि अगला चैप्टर जो है इससे ही संबंधित है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इन दोनों में से घटा देते हैं, अंतर निकालने के लिए हम घटा देंगे। तो इसमें से इसको नीचे लिखता हूँ ऐसे कुछ, और इसको घटाऊंगा तो कहीं ना कहीं 199 आएगा, मुझे पता है मुझे एक और घटाना, तो घटा दिया तो 198 आएगा, ठीक है। लिखने का तरीका आपका ये रहेगा कि भाई आप इसका वर्ग निकालो, इसका वर्ग निकालो, इन दोनों का आपस में घटाओ, फिर जो 25 आएगा 25 में से एक और घटाना, फिर जाकर 24 आएगा, ठीक है। वो अलग बात है, मैंने समझाने के लिए कुछ कुछ ऐसा भी लिख दिया है, बट आपको ऐसा नहीं लिखना, ओके। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्नावली के अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।